इस मूवी की स्टार्ट में हमें 1995 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम ओहायो सिटी में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें नताशा, येलेना और उसकी मॉम होते हैं। वो सब लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है जिसका नाम एलेक्सी होता है। एलेक्सी कोई और नहीं बल्कि नताशा, येलेना के डैड होते हैं। एलेक्सी मलीना के करीब जाता है और वो उसे एक डिस्क दिखाता है। इस डिस्क में शील्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा को कॉपी किया गया होता है। एलेक्सी मलीना को बताता है कि हमारा यहाँ पर काम पूरा हो गया है और अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शील्ड वाले किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद ये सब कार से वहाँ से निकल जाते हैं और वो जल्द ही उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर इनका प्लेन होता है। लेकिन इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकल पाते, उससे पहले ही वहाँ शील्ड के लोग आ जाते हैं और वो उन पर गन से अटैक कर देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सब वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये सब एक प्लेस जिसका नाम क्यूबा होता है वहाँ पर आ जाते हैं। उस प्लेस पर पहले से ही इनका कोई वेट कर रहा होता है जिसका नाम ड्रेकॉफ होता है। एलेक्सी उस डिस्क को ड्रेकॉफ को दे देता है। दरअसल एलेक्सी ड्रेकॉफ के लिए काम करता था और उसी के कहने पर ही उसने शील्ड का डेटा कॉपी किया होता है। ड्रेकॉफ नताशा, येलेना को रेड रूम में वापस से भेज देता है। इधर एलेक्सी और ड्रेकॉफ के दरमियान किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस वजह से वो एलेक्सी को प्रिजन में बंद करवा देता है। इधर नताशा, येलेना को रेड रूम ले जाया जा रहा होता है। रेड रूम असल में एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर लड़कियों को ट्रेनिंग देकर ब्लैक विडो बनाया जाता है और वो ब्लैक विडो ड्रेकॉफ के अंडर में काम करती हैं, उसके जरूरी मिशन पूरे करती थी और जो भी ब्लैक विडो ड्रेकॉफ के अंडर में काम करने से इनकार कर देती थी, ड्रेकॉफ उस ब्लैक विडो को मरवा देता था। अब वक्त गुजरता जाता है। इसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट से बचकर भाग रही होती है। दरअसल नताशा ने सोकोविया एकॉर्ड्स के कानून को तोड़कर कैप्टन अमेरिका की हेल्प की होती है, जिस वजह से गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करना चाहती थी। इधर हम येलेना को देखते हैं जो कि नताशा की बहन होती है और वो भी नताशा की तरह ब्लैक विडो बन गई होती है। येलेना को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। येलेना वहाँ पर मौजूद एक लेडी को मारने आई होती है। असल में ये लेडी भी एक ब्लैक विडो थी जो कि ड्रेकॉफ के लिए काम करती थी, क्योंकि ड्रेकॉफ उन सब ब्लैक विडो को कंट्रोल किया करता था। लेकिन इस ब्लैक विडो ने उस माइंड कंट्रोलिंग सिरम का एक तोड़ निकाला होता है, जिसके चलते वो सब ब्लैक विडो को ठीक करना चाहती थी और ऐसा ड्रेकॉफ बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसने येलेना को इसे मारने के लिए भेजा था। उसी पल येलेना उस शख्स पर अटैक कर देती है और वो उसे काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। लेकिन जब वो उससे वो सिरम हासिल करने वाली होती है, उससे पहले ही वो शख्स उस सिरम को उस पर डाल देती है, जिसके बाद ही येलेना अपने सेंसेस में वापस आ जाती हैं और बाद में वो अपनी बॉडी में लगे ट्रेसिंग डिवाइस को हटा देती हैं। तो इस बारे में जब ड्रेकॉफ को भी पता लग जाता है तो वो इस बात से काफी नाराज होता है और वो उस सिरम को हासिल करने के लिए सबसे पावरफुल शख्स टास्क मास्टर को चुनता है। टास्क मास्टर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके चलते वो किसी के भी लड़ने की टेक्निक को कॉपी कर सकता था। इधर हम नताशा को देखते हैं जो कि नॉर्वे में सोकोविया एकॉर्ड्स के चलते गवर्नमेंट से छिपकर रह रही होती है। वहीं पर उसका एक साथी भी होता है जो कि उसे बताता है कि किसी ने उसके लिए ये पार्सल भेजा है, लेकिन नताशा उस पार्सल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उसे अपने कार में रख लेती है। नाइट में जब नताशा घर से बाहर कहीं जा रही होती है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि टास्क मास्टर होता है। टास्क मास्टर नताशा पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जल्द ही नताशा को ये एहसास हो जाता है कि वो टास्क मास्टर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकती है। उसी पल टास्क मास्टर नताशा की कार में रखे उस बैग की तरफ बढ़ता है,
ये देखकर नताशा समझ जाती हैं कि इस बैग में कुछ बहुत ही खास चीज है, जिस वजह से नताशा टास्क मास्टर को चकमा देकर उस बैग के साथ वहां से निकल जाती हैं। बाद में जब नताशा उस बैग को ओपन करती हैं, तो उसमें उसे वो सिरम मिलता है जो कि येलेना ने उसके पास भेजा होता है, ताकि नताशा इस सिरम की बहुत सारी कॉपीज बना सके। इसके बाद नताशा उस प्लेस पर आ जाती हैं जहां पर येलेना होती हैं, यानी बुडापेस्ट में। येलेना उसे बताती हैं कि ड्रेकॉफ आज भी अलाइव हैं और वो रेड रूम में बहुत सारी लड़कियों को भर्ती करके उन्हें ब्लैक विडो बनाता जा रहा है। वो उसे बताती हैं कि ये सिरम उस ब्लैक विडो को आजाद करता है जो ड्रेकॉफ के कंट्रोल में होती हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारी ब्लैक विडोज आ जाती हैं जो कि उन दोनों लोगों पर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से वो दोनों उन ब्लैक विडो से खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे होती है। और उसी दौरान वहां पर टास्क मास्टर आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से टास्क मास्टर से खुद को सेव करके किसी महफूज जगह पर छिप जाते हैं। येलेना उसे बताती हैं कि हमें जल्द से जल्द इस सिरम की बहुत सारी कॉपीज बनानी होगी ताकि हम ब्लैक विडो को सही कर पाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों को ही उस प्लेस के बारे में पता नहीं था जहां ब्लैक विडोज की ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि जिस भी शख्स को ब्लैक विडो बनाया जाता था उसे उस प्लेस पर बेहोश करके लाया और ले जाया जाता था, जिस वजह से ये एलेक्सी की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि एलेक्सी ड्रेकॉफ का खास आदमी था तो उसे नई रेड रूम की लोकेशन के बारे में भी पता होगा, इसीलिए वो उसे प्रिजन से आजाद करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद नताशा और येलेना जल्द ही उस प्रिजन में आ जाते हैं जहां पर एलेक्सी होता है और वो उसे प्रिजन से आजाद कर उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। नताशा जब अपने डैड से नई रेड रूम की लोकेशन के बारे में पूछती हैं, तो एलेक्सी उन्हें बताता है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उस प्लेस के बारे में तुम्हारी मॉम मलीना को जरूर पता होगा, क्योंकि वो आज भी ड्रेकॉफ के लिए काम कर रही हैं। जिसके बाद ये सब मलीना के पास आ जाते हैं। मलीना उसी सिरम को और भी एडवांस बना रही होती हैं, जिस सिरम के जरिए ही ड्रेकॉफ सारी ब्लैक विडोज को कंट्रोल करता था। मलीना उन्हें बताती है कि जिस फैमिली को तुम लोग अपना असली परिवार मान रहे हो वो असल में तुम्हारी रियल फैमिली नहीं थी और न हम दोनों तुम्हारे रियल मॉम डैड हैं। ड्रेकॉफ ने एक मिशन के लिए हम सबको नकली परिवार बनाकर वहां पर भेजा था, जिसे तुम सबने अपना असली परिवार मान लिया। नताशा मलीना को बताती हैं कि आप भले ही मेरी रियल मॉम न हो, लेकिन आप मेरी मॉम जैसी ही है। ये सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें साथ बिताया वो पल याद आ जाता है जिसमें ये सब साथ में रहते थे। जिसके बाद मलीना उन्हें रेड रूम की लोकेशन के बारे में बता देती हैं। तभी वहां पर ब्लैक विडोज और टास्क मास्टर आ जाते हैं, जिस वजह से मलीना उन सबको बेहोश कर देती हैं और वो उन्हें नए रेड रूम की लोकेशन पर ले आती है। जिसके बाद मलीना ड्रेकॉफ के पास जाती है। ड्रेकॉफ उसे देखकर ये समझ जाता है कि वो मलीना नहीं बल्कि नताशा है और वो उसके फेस से नकाब हटा देता है। नताशा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो उस पर अटैक नहीं कर पा रही होती है। ड्रेकॉफ उसे बताता है कि मैंने हर ब्लैक विडो के अंदर फेमिनल लॉक लगाया है, जिसके चलते जब तक मेरी खुशबू तुम्हारे अंदर जाती रहेगी तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसके बाद वो टास्क मास्टर का नकाब हटाता है और वो उसे बताता है कि टास्क मास्टर असल में कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। उस एक्सप्लोजन में मेरी बेटी का फेस बुरी तरह बिगड़ गया, जिस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे सबसे पावरफुल सोल्जर बन। इसी के बाद मैंने इसे ब्लैक विडो प्रोग्राम में ट्रेनिंग दिलवाई, जिसके बाद ये बन गई एक परफेक्ट ब्लैक विडो, जो कि मेरे इशारे पर किसी को भी खत्म कर सकती है। बाद में वो उस डिवाइस के लॉक को ओपन करता है और वो उसे पूरी दुनिया में फैली ब्लैक विडो के बारे में बताता है।
ये देखकर नताशा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल गई होती है। जिसके बाद नताशा अपने नाक की नस तोड़ लेती है जिस वजह से वो लॉक टूट जाता है। जिसके बाद नताशा ड्रेकॉफ पर अटैक कर देती है। इधर एलेक्सी टास्क मास्टर से लड़ रहा होता है और उसी फाइट में येलेना भी आ जाती हैं, जो कि उसे ग्लास के चैम्बर में बंद कर देती हैं। इधर नताशा पर काफी सारी ब्लैक विडोज अटैक कर देती हैं। ड्रेकॉफ उनसे कहता है कि नताशा को खत्म कर दो, लेकिन इससे पहले ही येलेना उस सिरम को वहां पर चारों तरफ फैला देती हैं, जिस वजह से वो भी अपने सेंसेस में वापस आ जाती हैं। बाद में नताशा उस डिवाइस से पूरे डेटा को कॉपी कर लेती हैं और बाद में वो 2 सिरम को लेकर वहां से जाने लगती है। इधर ड्रेकॉफ प्लेन से वहां से जाने वाला होता है। उसी पल येलेना उस प्लेन पर वेपन से अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और बाद में ये सब वहां से पैराशूट की हेल्प से नीचे आ जाते हैं। नताशा टास्क मास्टर को भी उसके सेंसेस में ले आती हैं। नताशा उस सिरम को मलीना को दे देती हैं और वो उससे कहती हैं कि मलीना इस सिरम की बहुत सारी कॉपीज बना देगी और तुम उन कॉपीज से सारी ब्लैक विडोज को वापस सही कर देना। जिसके बाद ये सब वहां से निकल जाते हैं। 2 हफ्ते बाद हम नताशा को देखते हैं जिसने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया होता है और बाद में वो क्विंजेट लेकर वहां से निकल जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।